Good morning, everyone. We are going to start with the chapter Human Capital Formation today. Right? Now, you are all familiar with the term capital. आप सब जानते हैं कि capital क्या होता है ना? This is the money which is invested in our business, whether it is in the form of machinery or whether it is in the form of raw material or whether it is in the form of finished and unsold goods. दैट इज कैपिटल. ये है जो पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस ह्यूमन कैपिटल? इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल. ठीक है. फिजिकल कैपिटल से ये अलग है. क्या है ह्यूमन कैपिटल? दिस इज बेसिकली द स्किल्स, the education experiences, the health, okay, the training which is embodied in our body, that is called human capital. ठीक है. हम इसको कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी पूंजी है. अगर हम हेल्दी हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. ये हमारी पूंजी है, हमारा कैपिटल है. अगर हमारे में स्किल्स हैं, एजुकेशन है, तो हम ज़्यादा अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट आवर कैपिटल. सो ऑल दी स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, ऑल दिस इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली मीन्स increasing the stock of people who have the necessary skills and experiences for the economic development of our country. ठीक है. इसका मतलब ये है हमें ऐसे लोगों में, ऐसी लेबर को बढ़ाना है जिसके अंदर क्या है? स्किल्स है, एजुकेशन एक्सपीरियंसेस हैं, हेल्थ है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ऐसे लोगों को क्रिएट करना इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली मीन्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ हेल्दी एंड स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर फोर्स. ठीक है. ताकि हमारा देश क्या कर सके? इकोनॉमिकली डेवलप कर सके और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ठीक है. दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. राइट. नाउ एज आई टोल्ड यू that human capital is different from physical capital. Let's see how it is different. Right. Now the human capital is different from physical capital. Let's see how. Firstly, human capital, physical capital जैसे आप जानते हैं क्या है? मशीनरी होगी, लैंड होगी, फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग्स होगी. दैट इज आवर फिजिकल कैपिटल. ठीक है. रॉ मटेरियल हो गए, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स हो गए, दैट इज फिजिकल कैपिटल. ठीक है. मेरा ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको क्या बताया? क्या होता है? स्किल्स हो गई, हमारे एजुकेशन एक्सपीरियंसेस हो गए, ट्रेनिंग हो गई, हमारी हेल्थ हो गई. ऑल दैट इज ह्यूमन कैपिटल. राइट. सो वी कैन से दैट फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल. उसको हम छू सकते हैं, है ना. And it can be purchased and sold in the market. We can touch it, right? We can touch the factory, we can touch the land, but we cannot touch our education experiences. We cannot touch our training. We cannot touch our health, right? So I can say that human capital is intangible. Intangible matlab I can only feel it. I cannot buy and sell it in the market, right? Now, the human capital, it cannot be separated from its owner, right? It cannot be separated. मेरी health, मेरी education मुझसे अलग नहीं हो सकती. वो मेरी body के अंदर ही है. It is within the body and mind of its owner. Whereas physical capital, it can be separated from its owner. ठीक है. वो अपने owner से अलग है. ठीक है. Now आपको पता है that physical capital like machinery, it depreciates, है ना. It depreciates. Okay. It depreciates with time. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है
मशीनरी की हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन होती जाती है. नाउ ह्यूमन कैपिटल इट टू डेप्रिशिएट्स, ये भी डेप्रिशिएट होता है टाइम के साथ ही ड्यू टू एजिंग. ठीक है, एज के साथ साथ हमारी बॉडी वीक होती रहती है, हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होती जाती है, हमारी जो एजुकेशन है वो आउटडेटेड होती जाती है कभी कभी, क्योंकि नई नई थ्योरीज निकलती रहती हैं, बट इट कैन बी मेड अप. ठीक है, अगर हम और मतलब ट्रेनिंग लेते रहें और मतलब इंटरनेट पर पढ़ते रहें तो वी कैन मेक अप विद दिस डेप्रिशिएटिंग. फिर हम अपनी नॉलेज को आउटडेटेड होने से बचा सकते हैं. राइट, सो आई कैन से दैट इट डिप्रिशिएट्स due to aging, but it can be made up by investment in health and education. Then ownership, अगर हम देखें तो the decision to buy and sell physical capital, the decision to buy a land or buy a machine, it is totally on the owner, right? So the decision to the decision of buying and selling depends upon the owner himself, whereas the decision of creating human capital is partly a social process and partly the decision of the owner. ये कैसे, ये देखिए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या वो डिसाइड आप करते हैं? नहीं, हम तो 5 साल के 4 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, तो वो बच्चा नहीं डिसाइड कर सकता कि वो कौन से स्कूल में जाए, वो कौन से डॉक्टर के पास जाए. तो कौन डिसाइड करता है? उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली. इसीलिए मैं बोल रही हूँ दैट द डिसीजन, द ओनरशिप और द डिसीजन टू क्रिएट ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ डिसीजन ऑफ द ओनर. अब आप बड़े हो गए हैं, जब आप 10th में के बाद आप 11th में आए तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आप कौन से कॉलेज में जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी योर डिसीजन, राइट. तो दिस इज टोटली द डिसीजन ऑफ ओनरशिप of physical capital. It totally depends upon the decision of the owner, whereas the decision to create human capital is partly a social process and partly it is dependent upon the owner, right? Now moving on, now physical capital, it creates benefit but only private benefits, है ना. अगर मेरे पास लैंड है और उसकी वैल्यू बढ़ गई तो कौन बेनिफिट, कैसा बेनिफिट है? प्राइवेट बेनिफिट है, सिर्फ मुझे बेनिफिट होगा, राइट. वेराज जब हम ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करते हैं तो उसके 2 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, सोशल बेनिफिट एज वेल एज प्राइवेट बेनिफिट. कैसे? अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेबर मेरी पढ़ी लिखी है, तो क्या है, 2 तरीके के बेनिफिट होंगे. एक तो लेबर को, क्योंकि लेबर पढ़ी हुई है, लेबर में स्किल्स हैं, एजुकेटेड हैं, तो उसको हायर इनकम मिलेगी, जो कि क्या है, प्राइवेट बेनिफिट. इसी के साथ ही जो देश है उसकी ज्यादा तरक्की होगी. क्यों? क्योंकि जो एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड लेबर है वो ज्यादा आसानी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है, वो नई नई चीजें आविष्कार कर सकती है, इनोवेशन कर सकती है, प्रॉपर यूज कर सकती है फिजिकल कैपिटल का. मेरी लेबर पढ़ी लिखी है तभी तो वो कंप्यूटर लैपटॉप चलाएगी, वरना वो चला ही नहीं पाएगी, राइट. तो इससे क्या है, देश में भी डेवलपमेंट होगी. तो इट विल क्रिएट बोथ प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट, राइट. देन लास्टली, द माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट. व्हाट इज माइग्रेशन? Migration is the movement of workers from one country to another. That is difficult. अगर मुझे कोई बोले कि आप शिफ्ट हो जाओ अमेरिका में या यूएसए में, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि मुझे नॉट ओनली अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, अलग सेट ऑफ वैल्यूज हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है. सो माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वेयरएज द फिजिकल कैपिटल, इट माइग्रेट्स इजिली बिटवीन कंट्रीज, है ना. मशीनरी आसानी से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कर सकते हैं. सो द माइग्रेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल इज इजी, राइट. सो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है?
ऐसे लोगों की वृद्धि करना, ऐसे लोगों की इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ पीपल who are healthy, who have the skills, who have the education, which leads to economic development of a country. We have also studied that human capital and physical capital are totally different. Physical capital क्या है? Machinery हो गई, land हो गया, factories हो गई, that is your physical capital, whereas human capital is in the mind and body of the owner. It is the health of a person, it is the education of the person, the skills, the training of a person. That is human capital. It cannot be separated from the owner, so it cannot be sold and purchased in the market. You cannot touch it. You can only feel, right? The health, the education. हम ये कहेंगे ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था, मतलब we cannot say हाँ उसकी पढ़ाई को, मतलब we cannot actually sell it in the market. Whereas the machinery, plants, equipment, they can be easily sold and purchased in the market. They can also be migrated easily, whereas the decision to migrate human capital is very difficult. I also said that both of them will depreciate. This will depreciate due to time and ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना, एक जो टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है तो वो डेप्रिशिएट कर जाती है. ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो डेप्रिशिएट्स, इट डेप्रिशिएट्स ड्यू टू एजिंग, बट यू कैन मेक इट अप फॉर इट. अगर मैं अपनी वॉक कंटिन्यू करूंगी, मैं अच्छा लाइफस्टाइल करूंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा देर तक हेल्दी रह सकती हूँ. ठीक है. देन वी ऑल्सो सेड दैट द डिसीजन to create human capital is partly a social process, that means the decision of our parents, and partly our own decision, whereas decision to create physical capital is totally the decision of the owner. ये मेरे ऊपर है कि मैं एक पर्टिकुलर लैंड खरीदूं नहीं खरीदूं, बिल्डिंग खरीदूं नहीं खरीदूं. Physical capital will create only private benefits. This one will create both social as well as private benefits. Okay, I hope it is clear. We'll continue in the next class.